Jesus answered her, "Everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water that I give him will never be thirsty again, but the water that I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life." यीशु ने उसको उत्तर दिया, "जो कोई यह जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, परंतु जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हे परमेश्वर जीवित पिता, आज के इस दिन के लिए और आज के इस वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आज इस नए दिन के साथ जो हमें आशीषित करता है और जैसे हर अंधेरे के ऊपर हर दिन उजाले का प्रकाशमान विजयी के साथ हर दिन डिक्लेयर होता है, वैसे ही मसीह जीवन में हर एक डिस्टर्बेंस, स्ट्रगल, बैटल के ऊपर परमेश्वर हर दिन को विजय ठहरा देता है। कहने का मतलब जैसे हर रात आती है बट हर रात के बाद शुरुआत दिन का उजाले से होता है, अंधकार ख़त्म होता है और उजाला आता है और उस उजाले से नए दिन की शुरुआत होती है। वैसे ही हमारा परमेश्वर ने हमारे जीवन में जब हमने अपने परमेश्वर के साथ उसकी सहभागिता को लिया, एक मसीही जीवन को लिया, हमारा जीवन अपने आप ही एक विजयी जीवन की ओर प्रवेश किया है, क्योंकि हमने यीशु की सहभागिता को पाया है। मतलब हर दिन चाहे वो बैटल कितना भी गहरा हो, बैटल हो, स्ट्रगल हो, कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, जिसमें परमेश्वर हो सकता है कि आपके लोग इधर और उधर होने से, आगे बढ़ने से डरे, मगर ऑलरेडी उनके ऊपर हर सिचुएशन के ऊपर परमेश्वर ने अपने विजय को दे दिया है। हर दिन की शुरुआत नए प्रार्थना, नए आशा, नए विश्वास के साथ होनी है, क्योंकि हर दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ है। परमेश्वर हमारी बातों को हमसे बढ़कर जानता है और हमारे लिए वो हमसे बढ़कर हमारे लिए हमारे माँ को तैयार करता है। हम जितना कंसर्न अपने लिए रख भी नहीं पाते, परमेश्वर उनसे बढ़कर कंसर्न, चिंता, प्रेम हमारे लिए रखता है विद द ग्रेट अंडरस्टैंडिंग कि आप जिस पेन से गुजर रहे हैं उसको कोई समझे ना समझे, परमेश्वर समझते हैं। और उसके बाद भी अगर वो एज अ टीचर, एज अ फाइटर, एज अ लीडर आपको लीड कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको उत्तमता की ओर लीड कर रहे हैं, वो उस जीवन की ओर ले जा रहे हैं जिस ओर परमेश्वर के साथ सहभागिता में आगे बढ़कर जब आप विजयी पाते हैं, आप सचमुच अपने बीते हुए टेस्टिमनीज और बीते हुए अनुभव के साथ आप परमेश्वर को महिमा दे रहे होते हैं कि आपने हमें परमेश्वर उस परिस्थिति से निकाला। बहुत बार ऐसा होता है कि जिस तरह लाल समुद्र को जब पार कर रहे थे यहूदी, जब इजरायली पार कर रहे थे, उनको लग रहा था कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है, आगे समुद्र है, पीछे सेना है एंड सब खत्म हो जाएगा। ऐसा परिस्थिति आता है जब मनुष्य डरता है, बट परमेश्वर पर विश्वास, और यही वो गवाहियाँ हैं जो हम बाइबल में पढ़ते हैं, परमेश्वर पर विश्वास, क्योंकि परमेश्वर मार्ग बनाने के लिए सक्षम है। मार्ग समुद्र पर बनाकर अपने लोगों को निकालकर उनके सामने सेना को नष्ट करने का सामर्थ्य परमेश्वर का था। द ग्रेट टेस्टिमनी ऑफ द एक्ट ऑफ गॉड जो हमने बाइबल में पढ़ा है, जिसे इतने लोग ने एक साथ विटनेस किया कि किस रीति से परमेश्वर ने मार्ग भी निकाला जहाँ मार्ग नहीं था, और कैसे उसके पीछे उस सेना को जो उससे कई ज़्यादा भारी, बड़े और सामर्थ्य थे, उनको नष्ट भी किया। Our God is able। इसलिए बहुत बार जब हम आगे बढ़ते हैं, हमें तकलीफ होता है और हमें लगता है हम नहीं कर सकते हैं और हमें कोई नहीं समझ रहा है, बट when God leads you, just walk according to the way he is leading you towards where he is leading you। पीछे का अनुभव जब आप घूम के देखेंगे, आप अनुभव के साथ कह पाएंगे कि परमेश्वर आपने क्या उत्तम मार्ग मेरे लिए निकाला था, क्योंकि ये वो अनुभव है जो आपके आत्मिक जीवन में आपको और ज़्यादा अनुभवी, आपके फेथ को और ज़्यादा गाढ़ा, आपकी आशा को और ज़्यादा फ्रेश एंड और ज़्यादा रूटेड इन क्राइस्ट करता है। जैसा आज बाइबल का वचन कहता है
कि जो कोई इस पानी में से पिएगा वो फिर से प्यासा हो जाएगा, मगर जो जीवन जल मैं उन्हें दूंगा, जब वो उसे पिएंगे वो दोबारा प्यासे ना होंगे, क्योंकि वो जीवन जल उनमें से उमड़ेगा। मेरे परमेश्वर फॉर एटर्नल लाइफ, व्हाट गॉड हैज़ इज फुल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हम जब अपने लिए कुछ योजना को बनाते हैं उसमें कमी हो सकती है, मगर जब परमेश्वर की ओर से कोई योजना बनती है उसमें कमी नहीं होती है। वो एटर्नली फ्रूटफुल होता है, क्योंकि हम आज सोचेंगे, कल सोचेंगे, परसों सोचेंगे, कुछ साल बाद के परमेश्वर कंसर्न को सोचेंगे, मगर हम भविष्य नहीं जानते। पर परमेश्वर हमसे प्रेम भी करता है, हमारे लिए कंसर्न भी रखता है, और वो हमारा आज, कल, आने वाला साल सब मिलाकर एक परफेक्ट योजना बनाता है जिसमें हम एटर्नली ब्लेस्ड रहें। वो आत्मा का जल जो हमें परमेश्वर से मिलता है, जो हम छोटी छोटी चीज़ों में अपने सेटिस्फैक्शन को ढूंढते हैं, जब परमेश्वर की आशा, परमेश्वर का विश्वास, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा की सहभागिता आ जाती है, तो हम उस सेटिस्फैक्शन से भरते हैं, उस विश्वास के सेटिस्फैक्शन से, जिससे हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, और हम हर दिन फ्रूटफुल रहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए उत्तमता की बातों को बोता भी है और हमारे लिए करता भी है। परमेश्वर इन सभी बातों से आपको महिमा मिले। आइए हम प्रार्थना करें। हे पवित्र जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर मेरे पिता, हम तेरी महिमा करते हैं क्योंकि तू महान परमेश्वर है। तू हमारा राजा हुआ है और हम तेरी प्रजा हुए हैं परमेश्वर, और सचमुच जो तुझ पर हियावर विश्वास रखते हैं तू उन्हें लज्जित होने नहीं देता है। हर एक वो आंसू जो तेरे नाम से परमेश्वर बहाते हैं उन्हें तू अपनी कुप्पियों में समेटता है। हर एक वो प्रोसिक्यूशन जो परमेश्वर, या ताड़ना जो लोग तेरी महिमा के लिए सहते हैं पिता, उसे तुझे महिमा मिलती है और उन्हें उन सारी बातों का तुझे स्मरण होता है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है पिता जो मनुष्य और तेरे विश्वास से तेरे नाम पे किए हो और तूने उसे अनदेखा किया हो, पर वचन कहता है कि अगर कोई मेरे दास को एक गिलास पानी भी दे तो उसका रिवॉर्ड भी नहीं छूटता। तो परमेश्वर यहाँ तो तेरे उन लोगों के बारे में है जो तेरे विश्वास के कार्य में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके कार्य को अनदेखा नहीं करता, परंतु वो तेरे स्मरण में है। आने वाले दिनों में तो हर एक के लिए परमेश्वर जो पलटा का भाग है तू लेता है, हर एक है जिनके लिए तू परमेश्वर ऑर्गेनाइज करता है और ब्लेसिंग के पार्ट को खोलता है। जहाँ परमेश्वर प्रॉस्पेरिटी की बात है, जहाँ ब्लेसिंग्स की बात है, जहाँ प्रॉपर्टी की इश्यूज की बात है, तो सब जगह परमेश्वर अपने भागों को खोलता है और उन्हें तृप्त करता है, क्योंकि हमारा सेटिस्फैक्शन ना पूरब से आएगा ना पश्चिम से। हमारा सेटिस्फैक्शन और कंप्लीशन हमारा परमेश्वर है और हमें कंप्लीशन परमेश्वर से ही आता है। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि उस ग्रेट रिवॉर्ड ऑफ कंप्लीशन को तो ब्लेस करता है, फैमिली के कंप्लीशन को तो ब्लेस करता है, परमेश्वर प्रॉस्पेरिटी के कंप्लीशन को तो ब्लेस करता है, और हर एक जगह परमेश्वर जहाँ यूनाइटेड इन क्राइस्ट की आवश्यकता है तो उन्हें ब्लेस करता है, ताकि संगति हो पाए और परिवार एक मत एकजुट होकर यीशु के पवित्र नाम का स्मरण कर अपने जीवन को यीशु के सहभागी में देने को पाए। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं जब तू हमें ब्लेस करता है, और हम प्रार्थना करते हैं तेरे जीवन जल से हमारा जीवन पूरी तरह भरा रहे, कि हम कहीं पर भी परमेश्वर थर्स्टी ना हो कि हमें दाएं बाएं देखने की आवश्यकता हो, पर हम विश्वास, आशा, प्रेम की सहभागिता में प्रभु यीशु मसीह के साथ इस कदर जड़ पकड़े। पवित्र आत्मा की सहभागिता इतनी खूबसूरत हो कि हम परमेश्वर, हमें दाएं बाएं की आवश्यकता नहीं, बट हम सिर्फ परमेश्वर में जड़ पकड़े और हमें पता है कि वो हमें संपूर्ण करता है। हम सभी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, आज के दिन को सौंपते हैं, सभी कामों को परमेश्वर स्मरण कर आपको देते हैं। हमारे साथ हो ले, आज का दिन आशीषित हो, आने जाने में भारी सुरक्षा हो, हम हमारे साथ हमारे परिवार के सदस्य सब ब्लेसेड हो, सुरक्षित हो यीशु के लहू में, और हमारे जीवन की कमाई से आपको महिमा मिले। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते हैं। दानुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।